उप प्रधानमंत्री और विदेश मामले मंत्री नारायण काजी श्रेष्ठा ने मंगलवार को कहा कि रूसी सेना में सेवा कर रहे नेपाली नागरिकों को वापस लाने में कठिनाइयां बनी हुई हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार सैकड़ों नेपाली नागरिक यूक्रेन के खिलाफ रूसियों के साथ युद्धरत हैं। एक छोटी सी संख्या में नेपाली नागरिक यूक्रेन सेना में भी सेवा कर रहे हैं, लेकिन दोनों टकराव रत राष्ट्र नेपाल के सरकार के साथ विवरण साझा नहीं कर रहे हैं। श्रेष्ठा ने पत्रकारों को बताया कि क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रुका नहीं है, रूसी सेना से नेपाली लोगों को लाना अब भी कठिन है। मंत्री ने मंगलवार को उन नेपाली नागरिकों के परिवारों और रिश्तेदारों से बातचीत की जिन्होंने रूसी सेना में शामिल हो गए हैं। उन्होंने रूसी राजदूत अलेक्सी नोविकोव से भी मुलाकात की। डिप्टी प्रधानमंत्री श्रेष्ठ का कहना है कि उन्होंने रूसी राजदूत से नेपाली नागरिकों के विवरण प्रदान करने, नेपाली नागरिकों की भर्ती रोकने और जिन लोगों की युद्ध में मौत हो गई है उनके परिवारों को मुआवजा प्रदान करने के लिए रूसी राजदूत से अपील की है। श्रेष्ठ ने सुनाया कि उन्हें रूस जाकर नेपाली नागरिकों की स्थिति की समीक्षा करना है। वह जानना चाहते हैं कि नेपाली नागरिकों को कैसे धोखा दिया गया और रूस में कैसे लाए गए, और मुद्दे को हल करने के लिए रूसी अधिकारियों से बातचीत करना चाहते हैं। श्रेष्ठ ने रूसी राजदूत को बताया कि अगर मॉस्को नेपाल की अनुरोधों को सुनता नहीं है और क्रियावली करता नहीं है तो सरकार अन्य देशों से सहायता मांगेगी। 7 मार्च को श्रेष्ठ ने रूसी विदेश मंत्री सर्गे लावरोव के साथ एक टेलीफोन बातचीत की और नेपाली पक्ष की चिंताएं उठाई। रूसी विदेश मंत्रालय के अनुसार मंत्रियों ने दोनों देशों के द्विपक्षीय कार्यक्रम पर तात्कालिक मुद्दों पर अपने विचार साझा किए और उन्होंने दोनों देशों के बीच विकास सहयोग की संभावनाओं पर चर्चा की। पीड़ित परिवारों के एक नेटवर्क के अनुसार 20 नेपाली नागरिकों की मौत रूसी सेना के लिए युद्धरत होने की पुष्टि है। 260 से अधिक लापता हैं या संपर्क में नहीं हैं। करीब 700 परिवार सदस्यों ने यह जताया है कि उनके परिवार के सदस्य या रिश्तेदार रूसी सेना में शामिल हो गए हैं और उनके सुरक्षित वापसी के लिए मदद की मांग कर रहे हैं। हमने बार बार मानसिक किया है कि हमारे मिशन को मॉस्को में भेजा जाए, जिससे रूसी सेना में सेवा कर रहे नेपाली नागरिकों के मुद्दे को उठाया जाए, श्रेष्ठ ने कहा। हमने रूसी पक्ष से उनके रूसी सेना में भर्ती होने के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के बारे में कोई स्पष्ट शब्द नहीं सुने हैं। काठमांडू ने रूस सरकार से नेपाली नागरिकों के साथ समझौते समाप्त करने के लिए बार बार आग्रह किया है, श्रेष्ठ ने कहा। हमने यूक्रेन सरकार से भी नेपाली नागरिकों को वापस भेजने का आग्रह किया है जिन्हें वह गिरफ्तार कर चुकी है। रूसी सेना में सेवा कर रहे कुछ नेपाली नागरिक यूक्रेन सेना के कब्जे में हैं। रूस सरकार को चोटी लगाई जाने वाले लोगों को अच्छी तरह से इलाज करना चाहिए और उन्हें काम में फिर से जुड़ना नहीं चाहिए, उन्होंने कहा। मृतकों के रिश्तेदारों को मुआवजा मिलना चाहिए। पीड़ित परिवारों की एक नेटवर्क की अगुवाई करने वाले कीर्तु भंडारी ने कहा कि मंत्री ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और उन्हें यह आश्वासन दिया कि उन्होंने इस मुद्दे को रूसी पक्ष से उठाने का मामला उठाएगा। मंगलवार को उन्होंने रूसी दूतावास में भी शिकायत दर्ज की। हमने रूसी पक्ष के साथ बीमा और मुआवजा के मुद्दे के संबंध में हमारी चिंताएं जाहिर की हैं, श्रेष्ठ ने कहा। हमें यह भी लगता है कि नेपाली नागरिकों में से कितने लोग रूसी सेना में सेवा कर रहे हैं, उनमें से कितने मर गए हैं, कितने घायल हैं और कितने संपर्क में नहीं हैं, यह जानना हमारा कर्तव्य है, श्रेष्ठ ने जारी किया। नेपाली नागरिकों की स्थिति को जानने और समझने के लिए हमने इस मुद्दे को विभिन्न स्तरों पर उठाया है और रूसी पक्ष से नेपाली नागरिकों के साथ समझौते को समाप्त करके उन्हें नेपाल भेजने की अपील की है। कुछ नेपाली नागरिकों को यूक्रेनी सेना द्वारा युद्धबंदी के रूप में पकड़ा गया था, श्रेष्ठ ने कहा, जो नेपाल ने उनकी सुरक्षित रिहाई की मांग भी की थी। हाल ही में रूसी अधिकारी ने सूचित किया कि उन्होंने उनके युद्ध में मारे गए लोगों के परिवारों को मुआवजा देने की प्रक्रिया शुरू की है।